इस वीडियो में हम जानेंगे लासा और मासा को मिलाकर कुछ जरूरी सवाल बनते हैं, ठीक है, उनको हल करना सीखेंगे। ये हमें फॉर्मूला दे रखा है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। इस फॉर्मूले पर आधारित सवालों को हम हल करेंगे। ये एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से हमने ये 4 फॉर्मूले बनाए। अगर हमें पहली संख्या निकालनी होगी तो लासा गुणा मासा बट्टे दूसरी संख्या हो जाएगी। अब हमें पहली संख्या निकालनी होगी तो ये लगाएंगे, ठीक है। अगर दूसरी निकालनी है हमें तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या यहाँ पहुँच जाएगी और पहली संख्या यहाँ आ जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा अपॉन पहली संख्या। ऐसी लासा निकालना होगा हमें तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा मासा। मासा निकालना होगा तो मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे कितना हो जाएगा लासा। ये सब एक ही फॉर्मूले से बने हुए सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। हम इसी फॉर्मूले से सारे सवाल कर सकते हैं, उससे ही बनाए गए ये दूसरे फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला हमें ये भी दे रखा होता है, यहाँ पे दोनों संख्या अलग अलग दे रखी होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं, तो ये लिखा है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा गुणा मासा। अब हमें सवाल दे रखा है, दो संख्याओं का मासा 18 है तथा लासा 504 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या बतानी है हमें। मासा दे रखा है हमें, लासा दे रखा है और पहली संख्या दे रखी है। एक संख्या दे रखी है, दूसरी हमें निकालनी है। तो हम लिख लेंगे मासा बराबर 18 दे रखा है और लासा बराबर 504 दे रखा है। पहली संख्या हमें दे रखी है 72, दूसरी निकालेंगे। अब दूसरी संख्या का हमने फॉर्मूला ये लिखा है, दूसरी संख्या बराबर क्या है, लासा गुणा मासा अपॉन पहली संख्या। तो इसको लिखेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा अपॉन पहली संख्या। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब इस फॉर्मूले में ये मान रख देंगे और इसको हल कर लेंगे। लासा में दे रखा है 504 गुणा मासा दे रखा है हमें 18 अपॉन पहली संख्या में दे रखी है 72। अब इसको हम कट करेंगे, 18 से कट जाएगा, 18 एकम 18, 18 चौक 72। इस 4 से हम 504 भाग देंगे, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, 4 छिंग 24। तो 126 का एक में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 126। तो हमारी दूसरी संख्या निकल के आएगी, दूसरी संख्या बराबर 126। इस तरह से सवाल को हम हल कर सकते हैं। अब दूसरा सवाल देखते हैं। ये हमें एक और टाइप का सवाल दे रखा है, जैसे इसमें दो संख्याओं का मासा 15 है और लासा 900 है। यदि दूसरी संख्या 225 है तो पहली संख्या निकालनी है हमें। अब हमें इसमें दूसरी संख्या दे रखी है और पहली संख्या हमसे पूछ रहा है, तो सवाल में जो वैल्यू दे रखी है पहले हम उसको नोट कर लेंगे। मासा में दे रखा है 15, लासा दे रखा है हमें 900। पहली संख्या हमें निकालनी है और दूसरी संख्या में दे रखी है 225। तो इसका फॉर्मूला है पहली संख्या बराबर लासा गुणा मासा अपॉन दूसरी संख्या। लिखेंगे यहाँ पे पहली संख्या बराबर लासा गुणा मासा अपॉन दूसरी संख्या। ये लिख लिया हमने इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में रखेंगे इसकी वैल्यू और इसको सॉल्व करेंगे। तो लासा कितना था हमारे पास 900 गुणा मासा कितना था 15 और दूसरी संख्या थी हमारे पास 225। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 एकम 15 और यहाँ 15 एकम 15, 7 बचेंगे, हो जाएंगे 75 और 15 का 5 बार पढ़ेंगे पढ़ा तो 15 पंजे कितने होते हैं 75। तो 15 बार ये हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ गया 900 बट्टे कितना आ गया 15, कि 900 एकम 900 और 15 बट्टे ये आ गया। और 15 का इसमें करेंगे डिवाइड तो हमारी निकल गई पहली संख्या। पहली संख्या बराबर हो जाएगी 15 का 90 में भाग देंगे तो 15 सिक्के 90 और 0 का 0। तो इस तरह से पहली संख्या हमारी निकल के आएगी 60। तो इस सवाल का सही उत्तर कितना है,
60। तो इस तरह से सवाल को हल कर सकते हैं। अब हमें ये अगले टाइप का सवाल दे रखा है, दो संख्याओं 300 और 120 का मासा 60 है, तो इन संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। अब हमें इसमें मासा दे रखा है और हमें ज्ञात करना है लासा। सवाल में जिन संख्याओं को हमें दे रखा है पहले उनको हम लिख लेंगे। मासा में दे रखा है 60, तो 60 लिख लिया। लासा हमें निकालना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। पहली संख्या में दे रखी है 300 और दूसरी दे रखी है 120, ये हमने नोट कर ली है। अब हमें निकालना लासा। तो लासा का फॉर्मूला क्या होता है, लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे क्या हो जाएगा, मासा। इसमें इन संख्याओं की वैल्यू रख देंगे और इस सवाल को हल कर लेंगे। तो पहली संख्या हमें दे रखी है 300 गुणा दूसरी संख्या हमें दे रखी है 120 और मासा दे रखा है हमें 60। देखो 60 से कट जाएगा, 60 एकम 60 और 60 दूनी 120। अब हम क्या करेंगे, लासा में निकालना है, तो 300 का और इस 2 का गुणा कर लेंगे। तो इस सवाल का लासा आ जाएगा हमारा, लासा बराबर हो जाएगा 600। ठीक है, तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 600। इस तरह से हम लासा ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल दे रखा है हमें, दो संख्याओं 105 और 120 का लासा 840 है, तो इन संख्याओं का मासा ज्ञात करना है। इस सवाल में हमें क्या ज्ञात करना है, मासा। तो हमें इसमें मासा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये रखा है मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे क्या है, लासा। हम पहले जो सवाल में हमें दे रखा है उन संख्याओं को हम नोट कर लेंगे। जैसे हमें मासा निकालना है, तो मासा के यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये तो हमें निकालना है। लासा हमें कितना दे रखा है, 840। ऐसे ही पहली संख्या हमें कितनी दे रखी है, 105, तो 105 लिख देंगे। और दूसरी संख्या हमें दे रखी है 120। चार में से हमें 3 चीज़ें दे रखी है, चौथी हमें मासा निकालना है। तो मासा वाला फॉर्मूला लिखेंगे। इसमें मासा बराबर होता है, मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे में आ जाएगा लासा। ये हमने लिख दिया इसका फॉर्मूला। अब इसमें इसकी वैल्यू जो मान दे रखी है उसको रख देंगे हम। तो पहली संख्या में दे रखी है 105, दूसरी संख्या दे रखी है 120 और अपॉन में हमें दे रखा है लासा। लासा कितना है हमारे पास, 840 है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 12 से काट देंगे, 12 एकम 12 और 12 सत्ते 84, ये 7 बार कट गया। अब इस 7 से इसमें भाग दे देंगे 105 में, तो 7 एकम 7 और यहाँ पे 7 एकम 7, 3 बचेंगे, 7 पंजे 35। तो हमारा मासा आ जाएगा, मासा बराबर आ जाएगा हमारा 15 एकम 15। तो 15 इस सवाल का सही उत्तर है। ये अगले टाइप का सवाल दे रखा है हमें। इसमें हमें दे रखा है दो संख्याओं का मासा 25 है और लासा 120 है, तो दोनों संख्याओं का हमें गुणनफल ज्ञात करना है। हमें लासा दे रखा है और मासा दे रखा है और दोनों संख्याओं का गुणा करने के बाद कितना आएगा ये बताना है। तो हमारा इसमें लगेगा फॉर्मूला ये वाला, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणा मासा। इस फॉर्मूले से हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं। पहले हमें जो वैल्यू दे रखी है उनको लिखेंगे। हमें मासा दे रखा है 25, तो लिख देंगे मासा बराबर कितना हो गया हमारा 25। लासा दे रखा है हमें 120, तो लासा बराबर हो गया हमारा 120। दोनों संख्याओं का हमें गुणनफल निकालना है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे हम क्वेश्चन मार्क। तो लिख दी इसकी वैल्यू। ओके, अब हम लिखेंगे फॉर्मूला, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है हमारा मासा गुणा लासा। क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणा लासा। इसमें रखेंगे हमें वैल्यू। तो मासा हमें कितना दे रखा है 25 और लासा दे रखा है 120। इन दोनों का हम गुणा कर देंगे तो हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। तो करेंगे 25 का 0 में करेंगे कितना हो जाएगा, 25 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 25 का 2 में करेंगे तो 50 हो जाएगा। 25 दूनी होते हैं 50, तो 50 का 0 आया, हासिल आ जाएंगे 5, और 25 से कम 25, 25 और 5 कितने होते हैं 30। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा 3000। ओके, तो इस तरह से हम दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। अगले टाइप का सवाल एक और दे रखा है हमें। इसमें दो संख्याओं का गुणनफल
3150 है। यदि इनका मासा 15 है तो इन संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। अब हमें इसमें गुणनफल दे रखा है और हमसे कह रहा है इसका लासा ज्ञात करना है। तो पहले हमें जो सवाल में वैल्यू दे रखी है उनको हमें नोट कर लेना है। तो हमें मासा दे रखा है 15, तो लिख देंगे 15। दो संख्याओं का गुणनफल हमें कितना दे रखा है 3150, ये लिख लिया हमने। लासा हमें निकालना है इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब इसमें फॉर्मूला लगेगा ये वाला, लासा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टे क्या आ जाएगा मासा। इस फॉर्मूले से इन सवाल को हम आसानी से हल करेंगे। तो लासा बराबर होता है लासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल अपॉन हो जाएगा हमारा मासा। हमें लासा निकालना है इसलिए अपॉन में क्या पहुंच जाएगा हमारा मासा। अब इसमें मान रखेंगे और हल कर लेंगे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है हमें 3150 अपॉन मासा में दे रखा है 15। 15 का इसमें भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा लासा। तो 15 का भाग देते हैं, 15 दूनी 30, एक बचेगा 15 एकम 15 और जीरो का क्या आ जाएगा 0। तो लासा हमारा कितना निकल के आएगा 210। तो इस सवाल का सही उत्तर कितना हो जाएगा 210। तो इस तरह से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। एक और टाइप का हमें सवाल दे रखा है मासा लासा के चैप्टर से ही। दो संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है 4320 है। यदि इनका लासा 360 है तो इन संख्याओं का मासा ज्ञात करना है। हमें इसमें गुणनफल दे रखा है संख्याओं का, लासा दे रखा है, तो हमसे कह रहा है मासा ज्ञात करो इसका। तो इस सवाल में से सबसे पहले लिखेंगे हम इसकी वैल्यू। तो हमें लासा दे रखा है 360, तो 360 लिख लेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है हमें 4320 और मासा हमें निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टे क्या हो जाएगा लासा। इसमें अपॉन में क्या आ जाएगा लासा आ जाएगा। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और सवाल को हम हल कर लेंगे। तो दोनों संख्याओं का हमें गुणनफल दे रखा है 4320 अपॉन, और लासा हमें कितना दे रखा है लासा दे रखा है हमें 360। अब 360 का इसमें भाग देंगे हम तो हमारा क्या निकलेगा मासा। तो मासा बराबर आएगा, मासा बराबर एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 36 का 43 में भाग देंगे कितने बच जाएगा, एक बच जाएगा। 36 से कम 36, 7 बचेंगे हो जाएंगे 72, और 36 का 72 में भाग देंगे तो 36 दूनी कितने होते हैं 72। तो मासा हमारा कितना निकल के आएगा 12। तो इस सवाल का सही उत्तर कितना है 12। इस तरह से हम मासा और लासा वाले सवालों को हल कर सकते हैं।